नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ। आप सबने पढ़ा होगा और देखा होगा युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या क्या वहां पर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि भाजपा का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है पूरी तरीके से खोखला है। भर्तियों के नाम पर सिर्फ मजाक किया गया है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने संकल्प पत्र नहीं देखा है तो चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो उस संकल्प पत्र में युवाओं को, बेरोजगारों की बातें होंगी वो आपके समक्ष रखा जाएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो सपा का घोषणा पत्र जारी हुआ या मैनिफेस्टो जारी हुआ, इसमें युवाओं को क्या क्या बातें कही गई हैं। आने वाली सरकार अगर ये बनती है तो क्या क्या चीज़ें ये करेंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक कॉलम है, पेज है युवा एवं रोजगार का, यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट पे बोला गया कि यूपी को 2027 तक 100% साक्षर राज्य बनाया जाएगा। सभी जिलों में तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थान खोले जाएंगे। सभी मंडलों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि राज्य के जो भी मेधावी छात्र होंगे उनके लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष का गठन किया जाएगा। ठीक है, आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए सभी जिलों में ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। लैपटॉप वितरण की योजना फिर से शुरू की जाएगी। आप लोग जानते हैं कि पहले लैपटॉप और टैबलेट जो बढ़ते थे, तो लैपटॉप वितरण जो है ये शुरू किए जाएंगे। ठीक है, आवासीय छात्रावास बनाए जाएंगे बड़े शहरों में छात्रों के लिए। और परीक्षा एडमिट कार्ड को राज्य की बसों में फ्री पास के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कोई भी आपकी परीक्षा होगी तो उसमें जो आपका एडमिट कार्ड होगा वही आपका जो एक तरीके से ट्रैवल पास होगा। यानी परीक्षा देने के लिए आपको किराया नहीं देना पड़ेगा, ऐसी इन्होंने योजना बनाई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो विशेष रूप से हैं, इनको आप लोग देखिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा है कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में सभी रिक्तियों को 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी स्वास्थ्य विभाग में जो भर्तियाँ हैं, जो भी रिक्तियाँ, जो भी पद खाली हैं, और एजुकेशन सेक्टर में जो भी पद खाली हैं उनको 1 साल के भीतर भरा जाएगा। ठीक है, और आगे लिखा है और अल्प अवधि यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्तियां होती हैं या जो संविदा भर्ती होती है इनको पूरी तरीके से देखिए लिखा है कि खत्म किया जाएगा। तो छात्रों को जो है, बेरोजगारों को सपा से काफ़ी उम्मीद थी, इस घोषणा पत्र से काफ़ी अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। आप लोग जानते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला 97 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो डीएलएड टीम के अभ्यर्थी हैं रजत सिंह और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उनकी तरफ से ज्ञापन वगैरह दिए गए थे। और छात्रों का कहना था अगर सपा सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करती है या अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ का उल्लेख करती है तो सिर्फ सपोर्ट किया जाएगा इसको। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ तौर पर प्राइमरी भर्ती की तो खैर बात नहीं की, लेकिन ये लिखा है कि एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी जितनी भी भर्तियाँ होंगी उन सबको 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए लिखा है कि सरकार बनने के 1 साल के भीतर यूपी पुलिस में जो भी भर्तियां होंगी, जो भी रिक्तियां होंगी उनको भी पूरा किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि महिलाओं की स्वतंत्र वुमेन पुलिस यूनिट स्थापित हो सके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भर्ती 3 महीने के भीतर शुरू की जाएगी। ठीक है, और देखिए लिखा है प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर गंवाने वाले उम्मीदवारों को आयु में 2 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। काफ़ी मुद्दा ये उठा था, अभी जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि जिनके जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनको 2 वर्ष की छूट दी जाए, तो इसका प्रावधान किया गया है। और लिखा है ग्रामीण रोजगार सेवकों को सरकारी नौकरी में उचित वेतनमान भी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर खेल की बात करते हैं तो 3 विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाए जाएंगे। ठीक है, यूपी में 5 स्पोर्ट्स कॉलेज राज्य भर में स्थापित किए जाएंगे। सभी जिलों एवं कस्बों में जो खेल सुविधा एवं कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिवर्सिटी खेल चिकित्सकों का संवर्ग बनाने के लिए स्थापित किए जाएंगे। ये भी घोषणाएं यहाँ पर जो है की गई हैं।
इस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उन्हीं बातों को कवर करेंगे यहाँ पर जो हमारे चैनल से रिलेटेड हैं, जैसे शिक्षा एवं रोजगार। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि सबसे पहले तो इन्होंने यही कही कि 2027 तक 12वीं तक साक्षरता दर जो होगी वो 100% लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। अब यहाँ पर गर्ल्स को लेकर के एक बहुत बड़ी बात उन्होंने घोषणा पत्र में उल्लेख किया है कि कन्याओं के लिए केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा इस मिशन का प्रमुख केंद्र होगा, यानी फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के अंतर्गत पीजी तक जो है मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था ये करेंगे। ठीक है, और लिखा है उच्च शिक्षा में 50%, माध्यमिक शिक्षा में 100% तक जो सकल नामांकन अनुपात है उसको बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा को लेकर के बात की गई है कि प्रयागराज शहर को देश के मॉडल एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी तहसील मुख्यालयों पर राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और कन्याओं के लिए सभी 18 मंडलों में टीचर्स ट्रेनिंग के कोर्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कन्याओं के लिए सभी 18 मंडलों में टीचर ट्रेनिंग कोर्स के केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। आगे देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्थानीय छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए पिछड़े जिलों में जो कोचिंग ग्रामीण कोचिंग हब हैं वो भी विकसित किए जाएंगे। ठीक है, और बड़े शहरों में जो है छात्रों के लिए हॉस्टल वगैरह भी बनाए जाएंगे। और परिवार आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल कॉलेज डॉक्यूमेंट को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। अब यहाँ पर शिक्षा मित्रों की बात की गई कि शिक्षा मित्रों की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना किया जाएगा, विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का जो पारिश्रमिक है वो भी बढ़ाया जाएगा और आगामी 3 साल के अंतर्गत नियमित सरकारी नौकरी भी उन्हें शिक्षा मित्रों को प्रदान की जाएगी। और जो लोग किसी कारण से नियमित नहीं हो पाते उनके जो मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि भी की जाएगी। तो शिक्षा मित्रों को यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 5,000 रुपये मानदेय भी बढ़ाया जाएगा और उनको 3 साल के अंतर्गत नियमित नौकरी दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो ये जो वित्तविहीन साथी हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया है इन्होंने। और जो भी छात्र है 12वीं कक्षा पास होता है तो राज्य के सभी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिलेगा, सभी 12वीं पास छात्रों को जो है लैपटॉप वगैरह दिया जाएगा। अब जो कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन को लेकर के, तो देखिए संकल्प पत्र में एक घोषणा पत्र में इन्होंने उल्लेख किया कि 2005 से पूर्व की पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ठीक है, गांव आधारित सरकारी कर्मचारी जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इनको कम से कम एक प्रमोशन का अवसर भी दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को SGPGI एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, जो भी कर्मचारी हैं वो सब पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया था। जैसा कि इस पहले इन्होंने घोषणा किया था कि हम अपने घोषणा पत्र में इसको उल्लेख करेंगे, तो पुरानी पेंशन कर्मचारी बहाली का एक बार फिर से इन्होंने वादा किया है। तो ये पूरा घोषणा पत्र हुआ जो हम लोगों से रिलेटेड था, शिक्षा, रोजगार एवं कर्मचारियों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित। ठीक है, और अगर आप पूरा घोषणा पत्र पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF अवेलेबल है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, महिलाओं का थोड़ा सा सेक्शन अभी छूट रहा है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं की बात की गई जिसमें लिखा है कि सभी महिलाओं को जो भी हैं, महिलाओं को 33% जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। और ये आरक्षण सभी श्रेणियों जैसे सामान्य, EWS, OBC, SC, ST सभी महिलाओं के लिए लागू होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं वो भी देख लेते हैं। लिखा है कि साइकिल और सोलर लैंप जो वितरण होगा वो यहाँ पर लागू की जाएगी स्कीम। 9वीं कक्षा से आगे पढ़ने वाली छात्राओं को सोलर टेबल लैंप और साइकिल जो दी जाएगी। ठीक है, छात्राओं के लिए समाजवादी आवासीय मॉडल जो स्कूल है वो बनाए जाएंगे। और सभी महिला फ्रंटलाइन कर्मियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए बस सेवा भी सर्वजन शुरू की जाएगी और राज्य बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी प्रावधान किया जाएगा। और लैपटॉप वितरण में लड़कियों को 50% जो प्रतिनिधित्व है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी राज्य के मेधावी छात्राएं होंगी उनके लिए यहाँ पर देखिए लिखा है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष का गठन किया जाएगा। और जो कर्मचारी है उनके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत जो महिलाएं होंगी उनको गैर शैक्षणिक कार्य जैसे चुनाव वगैरह कराने होते हैं तो ये उनको नहीं कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर प्रावधान किया गया महिलाओं के लिए। तो ये हो गया आज का वीडियो। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।